वृद्ध परी और राजकुमारी। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी को इस बात का बहुत दुख था। एक रात एक परी राजा के स्वप्न में आकर बोली, राजा, तुम निराश मत हो, तुम्हारे यहाँ लड़की का जन्म होगा। कुछ समय बाद राजा के यहाँ लड़की का जन्म हुआ। राजा रानी बहुत खुश हुए। लड़की के जन्म की खुशी में राजा ने एक भोज समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में स्वर्ग की 6 परियों को भी आमंत्रण दिया गया। परियों ने आकर अपना आसन ग्रहण किया। भोजन का प्रारंभ होने ही वाला था कि वहां एक जोरदार धमाका हुआ। एक वृद्ध परी आई और राजा से कहने लगी, मैं सबसे बड़ी परी हूं, मेरे आशीर्वाद से ही इस लड़की का जन्म हुआ है, पर मुझे भोजन का निमंत्रण नहीं दिया गया, इसलिए मेरा अपमान हुआ है। मैं शाप देती हूं कि यह राजकुमारी जब झाड़ू पकड़ेगी उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये कहकर वह परी अदृश्य हो गई। इस घटना से रंग में भंग पड़ गया। आनंद का वातावरण शोक में बदल गया। राजा और रानी को चिंता होने लगी। राजा रानी को दुखी देखकर एक परी को दया आई। उसने राजा रानी को सांत्वना देते हुए कहा, राजा साहब, मैं शाप को तो नहीं टाल सकती, लेकिन यह जरूर कर सकती हूं कि उसका प्रभाव कम हो जाए। राजकुमारी की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन यह बेहोश रहेगी। कुछ समय बाद एक राजकुमार महल में आएगा। वह राजकुमार आपकी राजकुमारी को होश में लाएगा। यह कहकर वह परी भी वहां से गायब हो गई। राजकुमारी को शाप का असर न हो, इसके लिए राजा रानी बहुत सावधानी रखने लगे। नौकर चाकरों को भी झाड़ के बारे में विशेष हिदायत दे दी गई। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी हुई और युवावस्था में पहुंच गई। एक बार राजा जंगल में शिकार करने गया था। रानी भी उसके साथ थी। राजकुमारी अपने कमरे में अकेली थी। इसी समय एक वृद्ध महिला उस कमरे में आई। उसके हाथ में झाड़ू था। वह कमरे में झाड़ू लगाने लगी। राजकुमारी को वृद्ध महिला पर दया आई। वृद्ध महिला के हाथ से झाड़ू लेकर वह स्वयं झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू का स्पर्श करते ही राजकुमारी बेहोश हो गई। इसके बाद वह वृद्ध महिला अदृश्य हो गई। ये वही परी थी जिसने राजकुमारी को शाप दिया था। थोड़ी देर के बाद यह बात पूरे महल में फैल गई। नौकर चाकर दौड़ते हुए आए। राजकुमारी को बेहोश देखकर उन्होंने उसे पलंग पर लिटा दिया। थोड़ी देर में राजा रानी भी लौटे। कमरे में राजकुमारी बेहोश पड़ी थी। पास ही पड़ा था वह झाड़ू। वे सारी स्थिति समझ गए और बहुत दुखी हुए। वे उसे होश में लाने वाले राजकुमार का इंतजार करने लगे। एक दिन राजा के सिपाही एक युवक को पकड़कर राजा के पास लाए। युवक ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं। पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है। हमारी सेना तितर बितर हो जाने पर मुझे प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा। मुझे भागता हुआ देखकर आपके सिपाही मुझे चोर समझकर यहाँ ले आए हैं। राजा ने कहा, यदि तुम राजकुमार होगे तो इसका निश्चय अभी हो जाएगा। ये कहते हुए वे राजकुमार को राजकुमारी के कमरे में ले गए। राजा के कहने से राजकुमार ने राजकुमारी के कपाल को स्पर्श किया। राजकुमारी ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। राजा रानी ने खुश होकर राजकुमारी को गले लगा लिया। अब उन्हें भरोसा हो गया कि यह युवक राजकुमार ही है। फिर तो राजा रानी ने अपनी राजकुमारी का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजा ने राजकुमार के राज्य को पुनः प्राप्त करने में भी उसकी सहायता की।